welcome in your today's geography class. In today's class, we are going to follow up the chapter, that is chapter number 3, our changing earth, and the topic which we will cover in today's class is earthquake. I hope all of you have faced an earthquake in your life. अभी हम रिसेंट टाइम्स की बात करें तो पिछले 5-6 साल पहले जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था वो हमने उसकी वाइब्रेशंस हमने यहाँ गोरखपुर तक में फील की थी. सो आई होप आप सब क्लास 7th में हो ही, तो वो इंसिडेंट आप सबको याद रहा होगा जब गोरखपुर में अर्थक्वेक आया था. सो टुडे इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक, that is earthquake. Now what is earthquake? In the previous classes I have told you about tectonic plates or lithospheric plates. So जब ये lithospheric plates move करती हैं they cause a vibration. Okay, when these lithospheric plates move the surface of earth vibrates and these vibrations are felt on earth's surface. So basically we can say when the lithospheric plates move they cause, or due to that movement the surface of earth vibrate and these vibrations is called earthquake. सो प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो अर्थ के सरफेस पे वाइब्रेशन होती है उसी वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक बोलते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक हैज 2 बेसिक पार्ट्स. ओके, नाउ सपोज दिस इज द पॉइंट of the plate. Okay, this is the point of the plate where the vibrations start to begin. यानी अर्थ के क्रस्ट का वो पॉइंट जहाँ पर वाइब्रेशंस स्टार्ट हुई उसे हम कहते हैं फोकस. और ये पॉइंट हमेशा जो होता है वो अर्थ के सरफेस के नीचे होता है. ओके, ये इस पॉइंट को जहाँ से वाइब्रेशंस स्टार्ट होती हैं उसे कहते हैं हम फोकस. और ये पॉइंट हमेशा, ये अर्थ का सरफेस है, ये हमेशा अर्थ के सरफेस के नीचे ही होता है. नाउ एंड द पॉइंट जस्ट अबव द फोकस ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड epicenter. So I think this point is clear to you. Okay, the point of origin of earthquake is called focus and it is always down to the surface of earth. ये हमेशा अर्थ के सरफेस के नीचे होता है और फोकस के ही एकदम ऊपर अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर. Means the point on the surface of earth exactly above the focus is called epicenter. The earthquake send shock waves all around and cause widespread destruction to life and property. Means earthquake की जो vibrations होती हैं वो एक concentric form में spread होती हैं. Suppose this is the focus. Okay, now the waves will इमर्ज इन अ कंसेंट्रिक फॉर्म. अब जो अर्थक्वेक की वेव्स होंगी, वाइब्रेशन जो होंगी वो एक कंसेंट्रिक फॉर्म में मूव करती हैं. कंसेंट्रिक फॉर्म मीन्स दे हैव अ कॉमन सेंटर. ओके, तो ये वेव्स जैसे जैसे फोकस से दूर होती जाती हैं ये उतनी ही डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव होती जाती हैं एज द शॉक वेव्स. और इन्हीं को हम कहते हैं shock waves. Okay, these concentric waves, these are called shock waves. So as the shock waves move away from the focus
they become more dangerous and destructive. And when they reach to the surface of Earth, they cause widespread destruction of life and प्रॉपर्टी मीन्स यही शॉक वेव जब अर्थ के सरफेस पे पहुंचती हैं तो ये एक मेजर कॉज हो जाती हैं लाइफ और प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन का. Now, I would like to recall that memory of earthquake of Nepal, which is felt over here, जिसके शॉक्स यहाँ गोरखपुर में भी फील किए गए थे. At that time, the epicenter, the focus of that earthquake was in Nepal, and that earthquake measured near about 7.8 or 8 on Richter scale. उस अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी थी, क्योंकि हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है वो रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं, तो उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी वाज नियर अबाउट 7.8 to 8 एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव. और इफ़ यू हैव सीन इन द न्यूज़, आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि नेपाल के मेजर टाउन्स तो जहाँ पर फोकस था उस अर्थक्वेक का वो पूरी तरह डिस्ट्रक्ट हो गया था, वो पूरी जगह एकदम तबाह हो गई थी. ओके, वेदर इट इज़ बिल्डिंग्स और लाइफ ऑफ ह्यूमन और प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो गई थी. नाउ द intensity, okay, talking about the intensity of the earthquake is maximum near its epicenter. means earthquake की जो intensity होती है, earthquake सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कहाँ पर होता है, जब वो एपीसेंटर पर पहुँचता है, यानी अर्थ के सरफेस पे. वो सिस्मिक वेव्स या फिर शॉक वेव्स जब अर्थ के पास, अर्थ के सरफेस पे एपीसेंटर के पास पहुँचती हैं. नाउ व्हाई डज द अर्थक्वेक हैपेंस, या फिर अर्थ का सरफेस, व्हाई डज द अर्थ सरफेस vibrates? There are several reasons behind that. Number one is plate tectonics, which I have mentioned is a major cause of earthquake. Number two is volcanic eruption. Okay, means जब volcano erupt होता है वो भी एक reason होता है earthquake के लिए. And number three is basically bombs which are very powerful. अगर कहीं पर न्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो उसकी भी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक अर्थक्वेक ला सकता है. सो दीज वर द रीजन्स. द फोकस आई हैव टोल्ड यू, द एपीसेंटर आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज एपीसेंटर. शॉक वेव्स आई हैव टोल्ड यू. नाउ काइंड्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं वो तीन काइंड की, दे आर ऑफ थ्री टाइप. सो वी विल डिस्कस द थ्री काइंड्स ऑफ वेव्स. काइंड ऑफ earthquake waves. Now we will discuss this topic. Okay, now we will discuss the kind of earthquake waves. Number one is primary wave. Now primary wave is the first and foremost wave. Means जब एक earthquake आता है तो primary wave ही सबसे पहली wave होती है. It is the fastest wave also. It is also called P wave. They can travel with the speed of 6 km per second. Means the speed of these waves or P wave is 6 km per second. These waves are also called push waves. Okay. These waves are also called push wave and they cause small displacement. क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के नीचे होती हैं तो ये बहुत ही नॉमिनल या बहुत ही हल्की डिस्प्लेसमेंट करती है. नंबर टू इज
नाउ द नंबर 2 इज सेकेंडरी वेव. इसे हम एस वेव भी बोल सकते हैं. ओके, दिस वेव इज ऑल्सो कॉल्ड एस वेव और secondary wave. Now these waves comes after the primary wave and they are less, means their intensity is less than the p wave. means इनकी जो intensity होती है या speed होती है वो p wave से बहुत कम होती है, but these are more destructive because जब प्राइमरी वेव के बाद सेकेंडरी वेव आती है तो ये वेव जो है वो अर्थ सरफेस के ज़्यादा नज़दीक होती है. सो दैट्स वाई दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन प्राइमरी वेव्स. एंड द मेजर कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ सेकेंडरी वेव और एस वेव इज दे डू नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड. ओके, दे डू नॉट travel through liquid. And number 3 is surface wave. And the last and the third one is secondary surface wave. Now this is the most destructive wave of an earthquake. इसे सरफेस वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे लास्ट वेव होती है. मीन्स सबसे पहली प्राइमरी वेव, देन द सेकेंडरी वेव एंड द लास्ट वन इज द सरफेस वेव. एंड दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बिकॉज इट इज द पॉइंट ऑफ एपिसेंटर. So these waves, the surface waves, are the most destructive and powerful wave which cause a huge destruction on the surface of earth, which causes loss of life and property. Now, how to measure earthquake? Basically this is the last topic which we will discuss today. Now these three topics we are going to discuss, which is the last topic of today's class. Number 1 is seismograph. Now seismograph is the instrument by which we can record the intensity of earthquake. Okay, means seismograph is the instrument which records the intensity of the earthquake. earthquake की intensity क्या है रिक्टर स्केल पे, वो एक seismograph रिकॉर्ड करता है. Number 2 is seismology. Seismology is the study of earthquake. Okay, and seismologist is the term used for the scholars or scientists who studies earthquake. Okay, seismology होती है earthquake की स्टडी, और जो earthquake की स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं seismologist. Now the last one is Richter scale. Okay, Richter scale पे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सिस्मोग्राफ के थ्रू चेक करते हैं. रिक्टर स्केल वॉज इन्वेंटेड बाई एन अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिक्टर. चार्ल्स रिक्टर के ही नाम पे हम इसे कहते हैं रिक्टर स्केल. इट वॉज इन्वेंटेड इन 1932 एंड दिस स्केल रन्स फ्रॉम नंबर 0 to 10.
मीन्स रिक्टर स्केल 0 से स्टार्ट होकर के 10 तक जाता है. बेसिकली वी एक्सपीरियंस हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ अर्थक्वेक थ्रू आउट द ईयर. डेली अर्थ के किसी न किसी पार्ट पे अर्थक्वेक आते रहता है, बट वो इतने मिनिमल होते हैं, उनकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि हम वो फील नहीं कर पाते हैं. सो जैसे जैसे हम 0 से 10 की तरफ बढ़ते हैं, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाती है एंड द अर्थक्वेक बिकम्स मोर डिस्ट्रक्टिव. Now, earthquake is a natural phenomena, or it is a natural calamity, or it is a natural disaster which cannot be predicted. Okay, हम flood का prediction कर सकते हैं. Okay, we can predict flood. We can also predict the volcanic eruption. But earthquake is the natural disaster or natural calamity which cannot be फोरसीन. ओके, ये कभी भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं. सो इनसे बचने का द वे टू सर्वाइव इज टू, जब भी आपको लगे कि हाँ अर्थक्वेक है, तो सबसे सेफ जगह क्या होती है, आप किसी चीज़ के नीचे छुप जाएं. बेसिकली बेड के नीचे या टेबल के नीचे छुप जाएं, या फिर अपने रूम के कॉर्नर्स पे छुप जाएं. बिकॉज ये घर के वो पार्ट होते हैं, घर के कॉर्नर्स या रूम के कॉर्नर्स वो पार्ट होते हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. हमें किन चीज़ों से दूर रहना है? ओके, वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम विंडोज, वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम फायर, वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. सो these are the basic things through which the destruction or the loss of life can be minimized. Okay, so that's it for today's class. If you fail to understand any topic, or if you have any kind of confusion or doubt, give me a call or message me on my personal WhatsApp number. So that's it for today's class. Thank you very much. Have a nice day.